कौशल की साधना से, उसकी परिचर्या से अग्नि देवता संतुष्ट हुए। अग्नि देवता वास्तव में एक ही हैं। अग्नि अलग अलग नहीं होती। तेज स्वरूप अग्नि के अधिष्ठात्र देवता एक हैं। वो अपनी उपाधि से विभक्त हो जाते हैं। एकधा त्रिधा भवति, त्रिधा पंचधा भवति। उपाधि भेद से हमारे भीतर का जैसे चेतन एक है, 5 इंद्रियों से हम अलग अलग व्यवहार करने लगते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय का ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो मेरा ही नाम हो जाता है देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, बोलने वाला। अब बोलने वाले को हमने कह दिया वक्ता, देखने वाले को कह दिया दृष्टा, सुनने वाले को कह दिया श्रोता, विचार करने वाले का नाम हो गया मनता। हूँ तो वास्तव में मैं एक ही ना। एक एक उपाधि के कारण एक एक नाम पड़ता जाता है। ऐसे अग्नि एक हैं, लेकिन उनकी उपाधि भेद से 3 नाम हो गया और तीनों उनकी उपाधि है, लेकिन तत्व एक हैं। तो सबसे पहले तो तीनों की तरफ से समन्वित रूप से जो उपदेश है, प्राण ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये समझ में नहीं आया। जब इतना समझ में नहीं आया तब तीनों अग्नियां विभक्त हो गईं और विभक्त होकर के एक एक अग्नि ने अपना अलग अलग उपदेश दिया। पहली अग्नि जो गार्हपत्य अग्नि है, उसने कहा 4 चीज़ें हैं, 4 हमारी उपाधि हैं, पृथ्वी, अन्न, अग्नि और आदित्य। इस आदित्य का जो अधिष्ठात्र देवता है, चूँकि आदित्य भी प्रकाशवान है और अग्नि भी प्रकाशवान है, तो आदित्य और अग्नि का, गार्हपत्य अग्नि का अधिष्ठात्र देव एक है। उसी प्रकार से तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे ही चेतन का जो अधिष्ठात्र आत्मा है, वो आदित्य का अधिष्ठात्र देव सविता और अग्नि का अधिष्ठात्र देव जातवेदर, ये तीनों 3 नहीं बल्कि एक हैं। नाम अलग अलग हो गया, जैसे श्रोता, मनता, वक्ता, ऐसे नाम अलग अलग हो गए, तत्वतः एक हैं। दूसरी अग्नि ने उपदेश दिया जिसका नाम दक्षिणाग्नि अनुहार्य। उसने कहा मेरे 4 रूप हैं, मेरे 4 रूप हैं। आप माने जल, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा। ये जो चंद्रमा का अधिष्ठात्र देवता है वो, और मैं अनुहार अग्नि, ये एक हैं। तुम्हारे भीतर मन का जो अधिष्ठात्र देवता है वो अनुहार अग्नि का अधिष्ठात्र देवता और चंद्रमा का अधिष्ठात्र देवता, ये तीनों एक हैं। एक तरीके से अगर देखते जाएंगे तो भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों सृष्टि का एकत्व करते जा रहे हैं। फिर तीसरी अग्नि प्रकट होती है आवाहनी अग्नि, और आवाह अग्नि कहती हैं देखो मेरे 4 रूप हैं, प्राण है, आकाश है, द्यौ है और विद्युत है। ये जो विद्युत का अधिष्ठात्र देवता है, वो विद्युत का अधिष्ठात्र देवता और मैं आवाहनी अग्नि का अधिष्ठात्र देवता, हम दोनों एक हैं। ऐसे तुम्हारे भीतर जो आत्मस्वरूप से विराजमान है, जो क्षण क्षण में वृत्ति का प्रकाशक है, प्रतिक्षण वृत्ति प्रकाशित होती है, लुप्त होती है, वृत्ति प्रकाशित होती है और लुप्त होती है। जैसे विद्युत है, विद्युत अस्थाई नहीं है, बिजली का चमकना आकाश में अस्थाई नहीं है। ऐसे हमारे चित्त के भीतर जितनी वृत्तियां हैं वो वृत्ति प्रकट होती है, नष्ट होती, प्रकट होती, नष्ट होती है। उन वृत्तियों का अधिष्ठात्र देव और विद्युत का अधिष्ठात्र देव और आवाहनी अग्नि का अधिष्ठात्र देव हम एक हैं। तीनों में समानता हो गई। विद्युत में क्षणिकत्व है, आवाहनी अग्नि में भी क्षणिकत्व है क्योंकि आवाहन किया और विसर्जन किया, और वृत्ति में भी क्षणिकत्व है।
सबका अधिष्ठान मैं हूँ। जो ऐसा जानता है, जो इस विद्या को जानता है, इस विद्या को जानकर उपासना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी प्रजा अच्छी होती है, परिवार अच्छे होते हैं, इस लोक में भी सुखी होता है और उसको अमुस्मिन चा अगले लोक में भी उसका जीवन सुखी हो। ये लोक और परलोक दोनों अच्छा बनाना हो तो इस विद्या को जानना चाहिए। अब पुनः पुनः उपनिषद की विद्या एक बार में आप ज्ञानी नहीं बन जाओगे। हाँ, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, कई बार सुनने पर ये विद्या भीतर विराजमान होती है। हाँ, एक बच्चा न जाने कितनी बार का से कमल पढ़ता होगा। साल भर रोज़ स्कूल गया, दिन भर वही हम लोग चंगेठा करते थे तख्ती पर। अब आजकल के बच्चे बी फॉर बैट, सी फॉर कैट लिखते हैं, लेकिन स्थिति वही है, बिल्कुल वही मना स्थिति है। समय लगता है। अब कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं समझते कि आप एक बार के साधना शिविर में और पूरे इस बात को समझ जाओगे, इस विद्या को समझ गए और हो गया। इसलिए यहाँ ना समझ में आवे तो कुछ जगन्नाथपुरी में समझा जाएगा। अगला मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, ते होचो उपकोशल ऐसा सौम्य, ते अस्मद् विद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तु, ते गतिम वक्त इति अजगाम, हास्य आचार्य तम आचार्यो अभ्युवाद उपकोशल इति भगव इतिह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्यते मुखम भाति, कोनु त्वा अनुशासयति, कोनु मा अनुशस्याद भो, इतिहापेव निहनुते, इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा इति, इह अग्नि अनभूयदे, किम नु सौम्य किलते वोचन इति। हाँ, तीनों अग्नियों ने उपदेश किया और उपदेश करके ते होचू माने ते हा ऊचू, संधि विच्छेद करेंगे। ते हा ऊचू, उवाच में एक वचन, ऊचू में बहुवचन। तीनों अग्नियां एक साथ बोलने लगी। इतना तो एक एक करके उपदेश किया, अब तीनों एक साथ बोलती। ते तीनों अग्नियों ने एक साथ बोला। क्या कहा? उपकोशल, हे विद्यार्थी उपकोशल, ऐसा सौम्य, हे सौम्य उपकोशल सौम्य, ऐसा विद्या, ये हमारी विद्या है। ऐसा अस्मद् विद्या, ऐसा अस्मद् विद्या, ये हमारी विद्या है। और कौन सी हमारी विद्या है? आत्मविद्या। इसी का नाम है आत्मविद्या। ये विद्या हमको अपनी आत्मा से जोड़ देती है, अपने भीतर ले आती है, जिसका मैंने तुमको बता दिया, बाकायदा अच्छी तरह से समझा दिया। प्राण ब्रह्म, कम ब्रह्म, कम ब्रह्म। ठीक है? नहीं समझ में आया, फिर से विस्तार में समझाया। फिर से 4 उपाधि हैं, तीनों की 4 उपाधि हैं, चारों का अधिष्ठात्र एक है, ये मैंने तुमको बता दिया। आचार्यस्तु, अब इसके बाद आचार्य तुमको गति का उपदेश करेंगे। आचार्य तु ते गतिम वक्त, जब तुम्हारे आचार्य आएंगे तो तुमको फल की प्राप्ति बताएंगे। गति का अर्थ किया विद्या फल प्राप्त, विद्या की फल की प्राप्ति कैसे होती वो बताएंगे, तुमको आचार्य बताएंगे। ऐसा कह कर के अग्नियाँ हो गई अंतर्ध्यान।
तीनों अग्नि अंतर्ध्यान हो गई। और ये प्रसंग यहाँ पर उपकौशल नाम का विद्यार्थी, उसके चेहरे पर जो अभी तक वो विद्यार्थी अनशन करके बैठा था, पहले कहा था व्याधिना, व्याधिना का अर्थ क्या था? मानसेन दुखेन, मानसिक दुख से जो संतप्त था, परेशान था, अनशन करके बैठा था, उसके चेहरे पर परिवर्तन हो गया। इस विद्या का फल बाहर तो हुआ नहीं हुआ, अपने ऊपर हुआ कि इस विद्या का परिणाम उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके मन में प्रसन्नता आ गई। फिर प्रसन्न इंद्रिया, प्रहसित वदना, निश्चिंता और कृतार्थ, ऐसी स्थिति हो गई। अब वो व्याधिना ग्रसित नहीं है, मानसेन दुखेन नहीं है, अब वो इस स्थिति में हो गया। और उसी समय अजगाम ही अस्य आचार्य, अब उसके आचार्य आए, अस्य आचार्य अजगाम आए, तम आचार्यो अभिवाद, जब आए उसने प्रणाम किया आचार्य को। हो सकता है बैठा होगा उसी अग्नि के सामने, हाँ, जहाँ अग्नि जल रही वहीं बैठा हुआ है, वहीं बैठा है। आचार्य को देखा, प्रणाम किया। आप आचार्य ने पूछा, उपकौशल, हाँ उपकौशल, हाँ कहिए शिष्य क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ, कभी कभी पूछ लिया जाना चाहिए ना। हाँ, कहिए महाराज कैसे हो? हाँ, यही तो, अब कैसे हो? क्योंकि मैं तो बहुत दिन के बाद लौट करके आया। हाँ, कहाँ गए थे? प्रवास पर, प्रवास पर चला गया था, बिना तुमको ब्रह्म विद्या बताए, बताओ कैसे हो? तो क्या कहते हैं? भगवा इति। उपकौशल ने व्यंग नहीं बोला, चले गए थे तो जाओ हमको किसी और से विद्या मिल गई, तुम अपने घर रखे रहो अपनी विद्या। आजकल के चेला यही बोलेंगे तुम क्या चाहते हो कि जो है हम नहीं सुनाएंगे तो कोई सुना, तमाम सुना, हमको अग्नियों ने सुना दिया, जाओ ना। क्या कहता? भगव इति, भगव इति, भगवान। उपकौशल से जैसे आचार्य ने कहा, सत्य काम ने, उपकौशल कैसे हो? का भगवान, हे भगवान आपकी कृपा है। इतिहा प्रतिशुश्राव, तो अब सुना, आचार्य ने गौर से चेहरे को देखा, प्रतिशुश्राव उनका वचन सुना शिष्य का, उपकौशल का, कि भगवान आपकी कृपा है। सुन करके चेहरे को देखा, चेहरे को देख करके आचार्य को आश्चर्य लगा। तो आचार्य कहते हैं, ब्रह्मवितयु सौम्यते मुखम भाति। हाँ, तेरा चेहरा तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानियों के जैसे प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मवित यु सौम्यते, हे सौम्य, हे उपकौशल, तेरा चेहरा तो ब्रह्मज्ञानियों के जैसा दिख रहा है। और मैंने तो तुझको उपनिषद पढ़ाया नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो दिया नहीं तुझको, क्योंकि मैं तो चला गया था यहाँ से प्रवास पर। कोनु त्वा अनुशासेति, तुमको किसने शिक्षा प्रदान की, तुमको किसने उपदेश किया? अब देखो ये मंत्र में है, भाषा में नहीं, ये मंत्र में है। कोनु माँ अनुशिष्यात् भो, कोनु माँ अनुशिष्यात्, मेरे शिष्य को किसने जो है शिक्षा प्रदान किया? या कम से कम अगर उस जमाने में श्रुति में वर्णन है कि हमारे शिष्य को कोई और पढ़ावेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, हाँ, तो फिर अगर हम नाराज हो जाएं तो कोई गलत नहीं है ना। हाँ, जब हमारा शिष्य कहीं और जाता है तो मन में आता है जाओ, फिर वहीं जाओ, छुट्टी। भैया देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल। अभी टीका में गाए नहीं है, अभी तो वहीं पर हैं। और कभी कभी लोग दौड़ते तो हैं लेकिन मन दुखी हो जाता है। ठीक है, जा रहे हो जाओ, हमारा तीसरे दिन ही वापस आना पड़ता है फिर लोगों को। मेरा शिष्य कहीं और भटक गया। क्या बात है, हंसे क्यों? तुम भी तो भटकते हो, तुम कोई कहो सब उसी श्रेणी में हो। यहाँ नहीं, वो कहते हैं सारा घर ढूंढेंगे, हाँ, और जब कहीं नहीं मिलेगा तो अंत में पता नहीं क्या होगा। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो स्थिति न पैदा हो जाए। हाँ, बड़ी हिम्मत होती है जो वापस आते हैं, बड़ी हिम्मत होती है।
नहीं तो कई लोग तो गए, और गए तो गए, भले घर चले गए, फिर वो दुखी होंगे। क्यों दुखी क्यों होगा? जितना तुम गृहस्थ में सुखी उतने वो सुखी होगा। हम टीला छोड़ के नहीं गए थे गुरुदेव। तो अभी जो है जितना तुम गृहस्थ में सुखी उतने वो सुख। जब वो गृहस्थ में गया तो जो गृहस्थ में होता है वही होता होगा, और क्या। हाँ, तो अब भाई कोई मेरा शिष्य जब कहीं, मैंने कई बार विष्णु पुराण का सूत्र पढ़ाया है ना, सुनाया। विष्णु पुराण में लिखा है ना कि जब मेरा कोई भक्त किसी और की शरण में जाता है तो मैं वैसे जल जाता हूँ, भगवान विष्णु ने कहा, जैसे किसी सौत को देख करके सौत जल जाती है। हाँ, ये विष्णु पुराण में लिखा है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कहीं और जाता है तो मैं जल जाता हूँ। रामायण की चौपाई है, मोर दास कहाय नर, हाँ, मेरा दास कह करके और किसी और की आशा करे, तो ऐसा है रामायण में कोई चौपाई। तो इसलिए यहाँ पर ये वैदिक परंपरा है। इसलिए भक्त और शिष्य में क्या फर्क है? हाँ, भक्त और शिष्य जैसे श्रोता और साधक होते हैं, जितना अंतर श्रोता और साधक में होता है उतना ही अंतर भक्त और शिष्य में होते इसलिए भैया स्पष्ट है। कौन मेरे शिष्य को, हाँ, अनुशिष्याद भो, मेरे शिष्य को किसने सिखाया उखाया। क्या कहूँ, इसलिए है गुरुदेव कि उसने छिपाया है। आगे अभी आगे आओ। चेला छिपाता है, पिछले वाले ने बता दिया था। चेला उसने बता दिया था, उसकी हिम्मत ज़्यादा थी, ये थोड़ा डर गया बेचारा। जैसे गुरुजी ने थोड़ा डांट के पूछा, अब ऋचा में आ गया ना, मेरे शिष्य को किसने समझाया जो ब्रह्म ज्ञान जैसा तेज है। हाँ? आप लोग तो तेज हो जाए ब्रह्म ज्ञान तो कहोगे अभी भस्म कर दूंगा गुरु वही को अग्नि ने वरदान दिया है। हाँ, अब भाई सती जी ने घूर के देखा ना शंकर जी को, हाँ, मरकट लोचना, तो ऐसे। अब तो वो नहीं तेज है, तो जब गुरु जी ने कहा तो डर गया। इति हा अपेव निहनुते व्यवहितेन संबंधो निहनुते। वो बालक डर गया। अब वो बालक डर गया और कहता है कौन मुझको सिखावेगा, कौन मुझको ज्ञान देवेगा आपके अलावा। मतलब एक तरीके से दुखी मन से चुपके से कहता है झूठ है, आपके अलावा मुझको कौन ज्ञान देगा। हाँ, भो से यहाँ से शिष्य का वचन है। हाँ, को नुमा अनुशिष्या, मेरे शिष्य को किसने और सिखाया, तो भो हे आचार्य, इति इह इति धन इह अपेव निहनुते, यहाँ मेरे आपके अलावा मुझको और कौन सिखावेगा, मुझको और कौन ज्ञान देगा। इमे नूनम, जैसे इतना कहा, इति इह अपेव निहनुते, आपके अलावा मुझको और कौन ज्ञान देगा, इतना उसके वचन से निकलते ही, चूँकि उपदेश देने वाले साक्षी है ना भाई, अग्नि कहीं गए थोड़े, केवल अंतर ध्यान हुए हैं, अग्नि सामने जल रही है। हाँ, अभी उन्होंने उपदेश दिया और चेला राम कह रहे हैं कि आपके अलावा हमको कौन उपदेश देगा, तो अग्नियाँ कांप गईं, जो लौ थी वो कांपी वहाँ पर कि अभी भी तो हमने उपदेश दिया और ये बालक झूठ बोल रहा है, अभी से कांपी। और जैसे कांपी, अब ये बच्चा डर गया कहीं गुरुजी को पता न लग जावे, तो कहता है इमे नूनम ईदृशा अन्य दृशा इति आहा अग्नि। बस यही अग्नियों ने सिखाया, हमको बताया। देखो ये इसी कारण से तो पहले जैसी थी अग्नियाँ वैसे अब अग्नि ही नहीं। मेरे झूठ बोलते ही ये अग्नियों में फर्क पड़ गया, उनकी लौ में फर्क पड़ गया। अग्नि माने विद्या, हमारी विद्या में फर्क पड़ गया, हमारी चित्तवृत्ति में फर्क पड़ गया, मनोवृत्ति में फर्क पड़ गया, हमारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है उसमें फर्क पड़ गया झूठ बोलते। तो इन अग्नियों ने ही हमको उपदेश किया। ये अग्नियों देखिए, जैसे पहले इनकी स्थिति थी वैसी अब नहीं है,
जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि झूठ बोलते ही युधिष्ठिर का रथ जमीन से छू गया। पहले जमीन से 4 अंगुल ऊपर चला करता था। जैसे बालक ने झूठ बोला, अग्नियाँ काँप उठती हैं। अग्नि के काँपने का मतलब चित्त वृत्ति काँपी, हमारे भीतर की ज्ञान वृत्ति काँपी, हम अपने से ही जो है काँप गए। तब बच्चा कहता है हाँ अग्नीन अभ्युदय, इन अग्नियों ने ही हमको उपदेश किया। अब फिर कह दिया हाँ इन अग्नियों ने ही हमको उपदेश किया। किम्नो सौम्य, आचार्य बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा हे सौम्य, हे उपकोशल, सौम्य उपकोशल, हे उपकोशल, इन अग्नियों ने तुमको क्या बताया? इन अग्नियों ने तुमको क्या बताया? क्या बताया? ते उवाच हाँ ते अवोचन इति, इन अग्नियों ने तुमको क्या बताया? अगला मंत्र पढ़ते। इदम इतिहा प्रतिजज्ञे लोकान वा वकिल सौम्यते वोचन अहम तु ते यद वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै होवाच। इदम इति हा माने प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध है विद्या उसी विद्या को उपदेश किया। इदम, इदम माने ऐसा ऐसा हमको अग्नियों ने उपदेश किया। ये पूरी विद्या का उपदेश आप याद करना, एक बार ही बताया था और इस उपकौशल को सब याद है। हाँ? आप लोग कहोगे सब भूल गए। हाँ? अभी 12 साल सेवा किया, लेकिन विद्या तो अभी बतपूता है ना। तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, कमरे में पढ़ें गप्पे लगाने के बजाय। हाँ, और चिंतन करें। हाँ ठीक। इदम इतिहा बिल्कुल एक बार सुन के उसको याद है, सब का सब बता दिया। प्रतिज्ञे प्रतिज्ञातवान, प्रतिज्ञातवान आचार्य को पता लगा, पूरी विद्या को आचार्य ने सुन लिया कि अग्नियों ने, तीनों अग्नि ने क्या उपदेश किया। तो आचार्य क्या कहते हैं? लोकान वाव किल सौम्य ते अवोचन, ते तुम्हारे लिए अवोचन, अवोचन भूतकाल में, ये जो तीनों अग्नियों ने तुम्हाको उपदेश किया है ये तो केवल लोकों की बात बताई है। हाँ? अरे इस लोक से उठा के आपको वहां पर बिठा दिया, मर्त्य लोक से स्वर्गलोक में बिठा दिया, या स्वर्गलोक से सत्यलोक में बिठा दिया, वहां से उठा के तपलोक में बिठा दिया। ये तो केवल तुमको लोकों की बात बताई है, असली विद्या कहाँ बताई अभी? हाँ? तो अहम तु ते यद वक्ष्यामि, एक बात याद रखना, ये जितने आचार्य लोग हैं ना वो पहलवान के जैसे होते हैं। हाँ, वो कहते हैं पहलवान सारा दांव अपने चेले को कभी सिखाता नहीं, क्योंकि ना जाने कब चेला गुरुवे को ताल ठोक देवे। हाँ, तो एक दांव गुरु बचाए रखते हैं बेटा उस समय। तो ऐसे आचार्य लोग सुनाते तो हैं, लेकिन कोई न कोई बात हाँ कि पता। जब वो आचार्य हो जाता है तो उसको कैसे पता चल जाता है उसके गुरु ने तो वो दांव बताया नहीं था। यहाँ पर छुपाया हुआ है, अब देखो खोल रहे हैं। 17 साल से साधना शिविर में आ रहे हो, ये अग्नि विद्या कभी बताई? क्यों? आप लोगों को तो कभी नहीं पढ़ाया पंचांग विद्या का, तो ये सारा दांव छुपाए हुए हैं स्वामी जी। और इसी उपनिषद के 5वें अध्याय में पंचांग विद्या है, इसी उपनिषद का विषय है 5वें अध्याय का। वो पंचांग विद्या पर ही भगवान शंकराचार्य जी और वेद व्यास जी का शास्त्रार्थ हुआ था 7 दिन तक। जब व्यास भगवान ने शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, व्यास भगवान प्रकट हुए और 7 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, तो मूल विषय वहाँ पर पंचांग विद्या ही था शास्त्रार्थ का। उसी पर
मूल शास्त्रार्थ हुआ। 7 दिन तक शास्त्रार्थ चला था। तब 7वें दिन भगवान शंकराचार्य ने प्रणाम किया, भगवान साधारण पुरुष हमसे ऐसा शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो चारों तरफ शास्त्रार्थ ही करते रहे, आप हैं कौन? तब उन्होंने प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं ही व्यास बादरायण हूँ, मैं ही बादरायण हूँ, कृष्ण द्वैपायन हूँ। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि कैसे भाष्य किया है आए हैं, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी आयु तो केवल 16 वर्ष ही थी और 16वां साल है तुम्हारे शरीर का, लेकिन 16 साल मैं अपने संकल्प से और तुमको देता हूँ जिससे समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो। तो भगवान शंकराचार्य जी की आयु मूलतः 16 वर्ष थी और इस शास्त्रार्थ के उपरांत 16 वर्ष उनको भगवान वेद व्यास जी की कृपा से मिला। तो 32 साल तक इस पृथ्वी पर उन्होंने विचरण किया, शास्त्र का उद्धार किया। 32 साल तक भगवान शंकराचार्य जी रहे और वो शास्त्रार्थ का विषय वो पंचांग विद्या ही थी। कभी कहाँ सुनाया हमने? तो गुरु लोग सारे दांव नहीं पढ़ा देते, बिल्कुल। अब भैया अपने शिष्य के प्रति बिल्कुल संकालु हृदय रहूँगा। उधर क्यों देखा, वहाँ क्यों गया, बिल्कुल रहूँगा। अच्छा तुम अगर 10 गाय रखो और गाय लेके जंगल में जाओ तो आराम से सोओगे कि कौन सी गाय कहाँ गई? गाय बिल्कुल गाय। हाँ अच्छा, अगर गाय चराए होंगे तो पता होगा, जंगल में जाने पर भी खाते हुए भी नजर वहीं रहती ए गाय इधर आ। हाँ वो गाय जावेगी क्योंकि उधर हरा हरा घास चारा दिखता है। आपको क्या भगवान कृष्ण की गाय गई? हाँ वो ब्रह्मा चुरा ले गए, फिर मुसीबत हो गई। हाँ तो गाय को तो हरा हरा चारा दिखता है और गाय का चलाने वाला जानता है कि वो किसी का खेत है जाएगा तो लट्ठ पड़ेंगे इधर तो अपनी गाय तो मान लीजिए अपनी। मान लिए कुछ तुम वैसे हो ना, इसीलिए तुमको चोट लग रही है। वो टोपी है जिस पर फिट हो रही है, उसको फिट हो। चलो सुनो, अब तुम लोग जो भिड़वा भुगलवाओ मत भाई। पूरा करना है ना 17 अध्याय, 17 अध्याय हैं। चलो तो अब कहते अहम तू ते यद वक्ष्यामि, बहुत बढ़िया प्रसंग है। अब मैं तुमको वो विद्या वक्ष्यामि बताने जा रहा हूँ। प्रतिज्ञा करते हैं आचार्य सत्यकाम, कहते हैं हे उपकोशल, मैं तुमको वो विद्या बताने जा रहा हूँ। इस विद्या का परिणाम क्या होगा? यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन फिर भी वो जल से कभी गीला नहीं होता। कभी देखना गौर से, कमल का पत्ता जल में कैसे रहता है। पानी डाल भी दो उसके ऊपर तो भी वो पानी जो है ऊपर से लग जाएगा। यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता। एवं एव यदि पापम कर्म न, उसी प्रकार से जो मैं विद्या बताऊंगा, इस विद्या को प्राप्त करने के बाद इस जगत में जितने भी कर्म होवेगा उससे वो कभी लिपायमान न श्लिष्यते। मैं उस विद्या को बताने जा रहा हूँ कि सारा कर्म करते हुए भी आप मुक्त हो सकते हैं। हाँ वो विद्या। चौंक पड़ा, अरे इति, तो कहते हैं इति माने आचार्य ने इतनी प्रतिज्ञा। तो उस शिष्य ने कहा ब्रवीतु में भगवन, हे भगवान आप बताइए फिर मुझको वो विद्या, अब बताइए। तस्मै होवाच, तब आचार्य ने अब उस विद्या का उपदेश करना प्रारंभ किया। बहुत आसान सा है, कठिन नहीं है और भाष्य केवल इसका टीका मात्र है, कोई बहुत खास नहीं। जो खास विषय होगा वहाँ भाष्य में दिखाता जाऊँगा। अब उपदेश है, वो विद्या का उपदेश है। बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा प्रवचन में कोट किया जाता है विद्वानों के बीच में, और ये बृहदारण्यक में भी ऐसे ही मंत्र आवेगा। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा इति होवाच, एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति।
तद यदप्य अस्मिन् सर्पियोदकं वासिंचति वर्तमनि एव गच्छति। ये जो ऊपर की एक लाइन है, इतना ही ब्रह्म विद्या है। या एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एस आत्मा इति, इति आया ना, इति माने इतना ही। या एस अक्षिणी, ये जो नेत्रों में, अक्ष अक्ष कहते हैं नेत्रों को, ये जो नेत्रों में पुरुष दिखाई पड़ रहा है, ये जो नेत्रों में पुरुष दिखाई पड़ रहा है, पुरुषा दृश्यते, यही आत्मा है। हाँ, बृहदारण्यक में विरोचन और इंद्र को प्रजापति ने यही लाइन कहा है। वहाँ पर केवल इतना कहा, ये दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिखाई पड़ रहा है वही ब्रह्म है। यहाँ पर इतना ही। दोनों उपनिषद बिल्कुल एक, वो यजुर्वेद का, एक सामवेद का उपदेश बिल्कुल समान हो रहा है। या एस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मा इति, इतना ही। हाँ, फिर कहते हैं, फिर उवाच एतद अमृतम, ये जो नेत्र में पुरुष दिखाई पड़ रहा है, एतद अमृतम, यही अमृत स्वरूप है। अभयम, यही अभय स्वरूप है। एतद ब्रह्म इति, यही ब्रह्म है। दो दृष्टि से, पहले क्या कहा था, ए आत्मा है, दोनों में अंतर करना। एस आत्मा इति पहले मंत्र में है ना, और फिर नीचे है एतद ब्रह्म इति, ब्रह्मात्मक बोध हो गया। इसलिए वेदांत का सिद्धांत केवल आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्मात्मक बोध तक है। आत्मा ही ब्रह्म है, ये बोध प्राप्त करना है। क्योंकि आत्मा, हमने अपनी साधना करते करते आत्मा को जाना, आत्मज्ञानी हो गए। योगी केवल आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्मात्मक बोध उसको नहीं होता। भक्त ब्रह्म को जान लेता है, सृष्टि में सब जगह पर भगवान हैं, लेकिन अपनी आत्मा को दास सेवक अलग ही समझे रहता है। ये दोनों मार्ग में एक एक कमी हो गई। जो भक्त है वो सब का सब भगवान का रूप, सारा जगत भगवान का रूप, तो मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ। तो अपनी आत्मा को वो दास और सेवक समझे हुए, द्वैत बुद्धि हो गई। योगी क्या है कि वो अपनी आत्मा को तो अनुभव कर लेगा, ध्यान में बैठा निषेध करते करते आत्मा को तो जान लेगा चित्त वृत्ति शांत करके, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है, जैसे नेत्र खोला गायब, क्योंकि बाहर के जगत के विषय में उसका विशेष चिंतन नहीं हो पाया। तब योग दर्शन में एक प्रसंग है, विवेक ख्याति। कभी आप ध्यान से पढ़ा नहीं होगा योग दर्शन? हाँ, तो फिर जैसे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, समाधि के दो भेद, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात, उसके बाद विवेक ख्यात, विवेक निर्वेश समाधि, फिर विवेक ख्याति। ऐसा विषय आवेगा, विवेक ख्याति। आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए योग दर्शन सहायक बहुत है हमारे लिए, चित्त वृत्ति के शांत होने में सहायक बहुत है। इसलिए सारे ऋषि लोग, वेदांत के ऋषि लोग योग को एज अ साधन स्वीकार करेंगे, भक्ति को एज अ साधन स्वीकार करेंगे। अंतिम नहीं है, अंतिम तो वो है कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। हम सरल भाषा में कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। यहाँ पर दोनों शब्द आएगा, एस आत्मा इति, फिर नीचे है एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, मतलब आत्मा ही ब्रह्म। अच्छा, फिर आगे दृष्टांत क्या देते, तद यद्यपि, तद ये हमारा दक्षिण नेत्र, ये हमारे नेत्र का पुरुष कैसा है, नेत्र कैसा है, इस नेत्र की स्थिति देखो। यस्मिन् सर्पी, सर्पी माने घी, स्नेह है, जो चिकना है, घी है, तेल है इत्यादि। या उदकम, सर्पी व उदकम, इस नेत्र में आप तेल घी या पानी डालो तो इस नेत्र पर टिकेगा नहीं, बल्कि दाएं बाएं सब बह जाएगा। चाहे जितना डालो आप, यहाँ टिकेगा नहीं, डाल के देखना। हाँ, इधर से उधर से, बल्कि डॉक्टर लोग दबा लो आँख, कितना दबाओगे, जैसे खोलोगे सब
बह जाए। तो जब नेत्र हमारा किसी से लिपायमान नहीं होता, इस पर चाहे जितना डालो सब बह जाता है, तो वैसे ही वो आत्मा है, चाहे जितने जगत के कर्म हो उससे वो अपनी आत्मा लिपायमान नहीं होती। दृष्टांत लिया बहुत बढ़िया नेत्र का, ये दृष्टांत है, दृष्टांत के माध्यम से समझाया। अब थोड़ा सा भाष्य यहाँ पर पढ़ना। या एस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। हाँ, अब सबसे पहले कहा यहाँ पर है ना अक्षिणी, अक्षिणी का कहा नज़र कैसी हो आपकी, देखने का नज़रिया कैसे हो। हाँ, तब समझ में आएगा नज़रिया कैसे हो। कहते हैं निवृत्त चक्षु भी पहला लक्षण है। हाँ, यहाँ पर निवृत्त चक्षु, निवृत्त चक्षु जो हमारे नेत्र बाहर की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर नेत्र उपलक्षण हो जाएगा, नेत्र उपलक्षण हो गया पांचों इंद्रियों का। जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ये अपने अपने विषयों से निवृत्त हो गई, परावर्तित हो गई। हाँ? भगवान ने भी गीता में कहा ना कि इंद्रियों को विषयों से वापस ले लो, ऐसा है। हाँ, वापस। हाँ, नहीं ना ना ना, अपने अपने विषयों की तरफ जो जा रहे हैं उनको वापस खींच लो, ऐसा भगवान का एक श्लोक है। तो ऐसे ही परावर्तित, उलट गई मोरी नैन पुतरिया, बदल लो। हाँ, जो हमारा अभी क्या है कि नेत्र रूप रंग की तरफ जा रहा है, कान शब्द की तरफ जा रहा है, निवृत्त चक्षु हो। सबसे पहली बात है अंतर्मुखी हो गए आप। अंतर्मुखी हो गए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप बहिर्मुखी हैं तो ये बात समझ में नहीं आवेगी। अंतर निवृत्त चक्षु भी, चक्षु भी बहुवचन। ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न ही। अब लोग 5 यम है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों साधन, ब्रह्मचर्य यहाँ पर पांचों साधन के लिए है। आनंद गिरी भगवान यही लिखते हैं कि ये पांचों जो यम नियम हैं, नियम 5 हैं, शौच, संतोष, स्वाध्याय, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। ये सब के सब जिस इन साधनों से जो संपन्न है। लो देखो, एक है निवृत्ति में, निवृत्ति में हमारी इंद्रियां बाहर से अंदर की तरफ आ गई निवृत्ति में। फिर हमारे भीतर बाहर से आया क्या? हाँ भाई, इंद्रियों को अपनी जगह बिठाया, बाहर से क्या लाए? बोले ए गुण लाए, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न। ये सारे गुण अपने भीतर लाए, जो हम 4 बजे के प्रवचन में सुन रहे हैं लगातार, 12 गुण। हाँ, तप के 12 लक्षण, वो सब लाए अपने भीतर। फिर उसके बाद शांति विवेक भी। हाँ, उसके बाद आप चित्त भी शांत हो, मन भी शांत हो। आप हो तो गए अंतर्मुखी। हाँ, सब ठीक ठाक भी है। अब उसके बाद चित्त बेचैन है। हाँ, अंतर्मुखी हैं, आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, सुनूंगा नहीं, हाथों बांध के बैठ गए, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जीवन में सत्य भी बोलता हूँ, चोरी भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता हूँ। उसके बाद भी गंगा जी के तट पे बैठा हुआ, कोई देवता प्रकट होवेगा अभी, फिर वरदान देवेगा। हाँ, क्या बता दें फिर से? यही तो है। हाँ, यही तो है जो रोज़ पूजा के समय करते हो आप लोग। सब लोग पूजा जब करने बैठे घर में ना, पूजा करने के समय यही करते हो, बाहर से थोड़ा सा इंद्रियों को हटाया, बाहर के घर परिवार से इंद्रियों को हटा लिया। फिर जिस समय पूजा करने बैठे थोड़ा सा मन भी अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, थोड़ा भगवान का भजन भी है, प्रभु कृपा करें, सब ठीक ठाक है। अब उसके बाद जब बैठ गए पूजा करने के समय, प्रभु इतनी कृपा करना घुटना ठीक हो जाए, बड़ा बस चित्त वृत्ति भटकने लगी। तो चित्त कहाँ शांत हुआ? हाँ, कोई महात्मा होगा तो जंगल में गंगा जी किनारे बैठ करके फिर कोई देवता को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। अब इतना जप कर बिल्कुल निवृत्ति परायण हो जाएगा, सद्गुण संपन्न हो जाए। निवृत्ति परायण सद्गुण संपन्न, लेकिन किस लिए? देवता का दर्शन।
अब साधारण नहीं, महान पुरुष हमारे मधुसूदन सरस्वती जी का दृष्टांत याद आ गया। हाँ, उनके सबके हम लोग ऋणी हैं। हाँ, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की हमारी परंपरा के, काशी के अद्वितीय विद्वान, अद्वितीय विद्वान। उन्होंने सुन लिया गायत्री का जाप करना चाहिए। अब विद्वान, अद्वितीय विद्वान, हमारे शास्त्रों पर भाष्य है, गीता पर उनका भाष्य टीका है, उपनिषद पर टीका है, मधुसूदनी टीका के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने सोचा पुरस्चरण करें। अब उन्होंने गायत्री का पुरस्चरण किया। 24 लाख जाप हो जावे तो एक पुरस्चरण। हाँ, क्योंकि 24 अक्षर हैं तो लंबा हो जाता है। 24 लाख एक पुरस्चरण हो गया, 2 पुरस्चरण हो गया, 24 पुरस्चरण किया उन्होंने। 24 पुरस्चरण किया, लेकिन ना गायत्री माता का दर्शन हुआ, ना कन्हई का दर्शन हुआ, किसी का नहीं दर्शन हुआ, कुछ नहीं दर्शन हुआ। तो एक दिन छोड़ छाड़ दिए, काशी छोड़ करके चले गए भिक्षा मांगने के लिए, कहीं और जा रहा हूँ, मन नहीं, बेचैन है यहाँ पे। इतने साधना के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वहाँ गए, किसी कुम्हार के घर पे पहुँचे, कुम्हार के यहाँ भिक्षा मांगी तो कुम्हार जल्दी से ले आया, चावल दाल मिला के खिचड़ी उनके कमंडल में डाला। चित्त को बेचैन देखा तो कुम्हार ने कहा, महाराज बस इतने ही साधना में उब गए? हाँ, 24 पुरस्चरण में उब गए? मधुसूदन ने कहा, साधना मैंने किया काशी में, पुरस्चरण मैंने काशी में किया, यहाँ तो केवल भिक्षा मांगने आए, इसको कैसे पता लगा? तो मधुसूदन जी ने उनको प्रणाम किया, भैया कुम्हार तुझको कैसे पता लगा? उसने कहा, मुझको एक प्रेत सिद्ध है, वही बता जाता है, जो जो आता है मेरे सामने उसके बारे में सब उसका इतिहास बता जाता है। मुझको एक प्रेत सिद्ध है, एक प्रेत सिद्ध है। और जैसे कोई मेरे दरवाजे के सामने आता है, मेरे पास आता है, तो उसके मन को पूरा पढ़ करके उसका कच्चा चिट्ठा मेरे सामने बता देता है, उसके बारे में सब जान जाता हूँ मैं। महाराज जी ने कहा, तो भैया ऐसा मंत्र बता दे कि प्रेत ही सिद्ध हो जाए। भगवान तो सिद्ध नहीं हुए, प्रेत ही सिद्ध हो जाए। अब उसने प्रेत सिद्ध का मंत्र बता दिया। अब प्रेत सिद्ध का मंत्र लेकर के गए और खूब जपा। अब गंगा जी के किनारे बैठ करके निवृत्ति परायण, उधर से निवृत्ति परायण भी हैं, सद्गुण भी सारे हैं। मैं कह रहा हूँ महान पुरुष, उनका भाष्य पढ़िए, टीका पढ़िए सारे शास्त्रों पर। निवृत्ति परायण, सद्गुण संपन्न, लेकिन चित्त वृत्ति में आ गया। अब दर्शन हो गए, दर्शन हो, सालों अनुष्ठान किया, प्रेत भी नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, फिर से वहाँ पर आए, उसी गृहस्थ के दरवाजे पर उससे मिले। बोले, क्या मंत्र तुमने बता दिया यार, ना भगवान मिले ना प्रेत ही मिला। तो उसने कहा, महाराज वो प्रेत आपके पास आता है, जब आप मंत्र का जाप करते हो, आवाहन करते हो, तो प्रेत आपके पास आता है। लेकिन आपने इतना गायत्री का जाप किया है, इतना पुरस्चरण साधना जो किया है, उससे उसका तप का इतना प्रभाव कि उसका शरीर जलने लगता है। हाँ, तो भाग जाता है। फिर जब आप उसका जाप करते हो तो आता तो है आपके पास, लेकिन आपके उस जो साधना किया है उसके कारण वो भाग जाता है, नहीं टिकता। वो प्रेत हमसे कह रहा, कैसे इनसे पास जाऊं? तो इन्होंने कहा, अब वो तो हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा प्रेत, तू ही उससे पूछ ले कि कितना साधना करूं तो भगवान का दर्शन होगा। अभी कितना करूं, तू ही बता दे। तो उसने पूछा, तो उन्होंने कहा, बस महाराज बस एक ही बाकी रह गया है। वो कहते हैं ना, आखिरी चोट। हाँ, केवल आखिरी चोट से पात्र का निर्माण नहीं हुआ, उस पर हजारों चोट पड़ी हैं, लेकिन आखिरी चोट तो हाँ, बस एक बार और। फिर उसके बाद फिर उन्होंने साधना किया और तब भगवान का, उनको कहते हैं साक्षात कन्हई का दर्शन होता है। ये सारे विषय आते हैं, लेकिन कभी कभी निवृत्ति परायण हो करके, सद्गुण संपन्न हो करके भी चित्त वृत्ति चंचल हो सकती है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि भाष्य में लिखा है शांतई ही, चित्त भी शांत हो गए। 3 गुण हो गया, इंद्रियां हो निवृत्ति में, मन में हो सद्गुण और चित्त हो शांत। तो बुद्धि कैसी हो? विवेक भी। एक एक चीज़ को देखो ना, इसीलिए भाष्यकार भगवान छोड़ते नहीं। विवेक भी, विवेक दृष्टि जगी हुई हो,
तब ये दिखाई पड़ेगा। ये है तीसरा नेत्र भगवान शिव का, जो आप लोग कहते हो तीसरा। ऐसे कोई यहाँ तीसरा आँख नहीं है, वो फोटो वाले बना दे में। हाँ, तीसरा नेत्र माने विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। सामने भोजन बहुत बढ़िया रखा हो, ज्ञान का नेत्र खुल गया, दुश्मन ने बनाया है, इसमें साइनाइड मिला होगा, अब आप खाने से आप विरक्त हो गए कि नहीं? विवेक दृष्टि है। विवेक दृष्टि का नाम ही तीसरा नेत्र है। बहुत बार आप लोगों के जीवन में आता है, ये मत समझना, अनेक बार जीवन की घटनाओं में कदम कदम पर आप लोग ऐसा करते हो। हाँ, यहाँ तक कि ट्रेन पकड़नी हो तो भी वो तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि सारी ट्रेनें हमको एक ही जैसी लगती हैं। कौन सी ट्रेन हमारी है? अरे महाराज, कई बार तो सीट ढूंढने में भी तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। क्या समझ रहे हो? हाँ, दिल्ली जाना हो एयरपोर्ट पर, हाँ महाराज, हाँ आप कितना विवेक तीसरा नेत्र, हाँ दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाओगे। हाँ, जिस टर्मिनल से हमारा प्लेन जाने वाला है उसकी बजाय दूसरे पे पहुंच गए तो 15 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा, है ना। 1 पे पहुंच गए, 1D पे पहुंच गए और जाना था टर्मिनल 3 से, लो हो गया घंटा था। वहाँ भी विवेक, कहाँ विवेक नहीं चाहिए? हाँ? गाड़ी चलानी हो और जाम लगा हो, कितना विवेक चाहिए तीसरा नेत्र, कितने में गाड़ी निकल जाएगी, है ना। दरवाज़ा इतना चौड़ा, गाड़ी हमारी इतनी चौड़ी, कितने में निकलेगी? जरा सा विवेक ढीला हुआ, भड़ाक से लगा, बस, है ना। समझ लेना, समझदार लोग हो सब लोग। कदम कदम पर विवेक की जरूर। अब अभी तीसरा नेत्र है कि नहीं? दरवाज़ा इतना दिख रहा है और गाड़ी उसी में ले आना है, घुसाना है। अधिकतर लोगों ने गाड़ी पार्क करते समय लड़ाया होगा, हाँ, अंदर करते समय, बाहर करते समय छुआया। वहाँ विवेक, उसको एक नाम दिया ड्राइविंग के भाषा में, जजमेंट। यही कहते हैं ना, जजमेंट गलत हो गया, निर्णय गलत हो गया, हमारा निर्णय गलत हो गया, गाड़ी जो है छू गई। इसी का नाम है विवेक। विवेक भीतर होता है, एक एक चीज़ में करना पड़ता है। अब अच्छा, किसी को दान करना हो तो विवेक चाहिए कि नहीं वहाँ? हाँ, नहीं, मैं महिला हूँ, बड़ा पुण्य का काम होता है, सुहाग की चीज़ देने से सुहाग अमर होता है, स्वामी जी को ले आओ, चूड़ी वूड़ी पहना दूँ। अब लोग क्या हो गया, बोले हाँ, क्या देना है उसमें भी विवेक चाहिए, है ना। हाँ, नहीं महाराज, मैं तो हर चीज़ विवेक भी ही, कदम कदम पर विवेक कहाँ पर होगा? बुद्धि के अंतर्गत, भीतर होता है विवेक। वो विवेक दृष्टि तुरंत हमारी जगी होती है। हाँ, अगर आपकी विवेक दृष्टि जगी है, विवेक दृष्टि का परिणाम होगा कामना भस्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि विवेक दृष्टि से पता लगेगा कि सारा जगत मिथ्या है, सारा जगत विद्युत के जैसे चलायमान है, क्षण प्रध्वंसी है। तो विवेक दृष्टि, जब विवेक का नेत्र खुलेगा तो जगत का धीरे धीरे कामना, किसको चाहूँ, हाँ इस चीज़ को चाहूँगा, ये नष्ट हो जाएगा, इसको चाहूँ, ये नष्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, ये है। तब भगवान ने नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए, कामना का बस, ये है विवेक। विवेक जगा तो हो, और इसी का नाम वैराग्य हो जाएगा। ये मूत्रार्थ फल भोग इच्छा राहित्यम, ये वैराग्य की स्थिति होगी। तब इस स्थिति में जब ऐसा नेत्र होगा तब दिखाई पड़ेगा। जब तक नेत्र में वासना कामना होगी तब तक ये बात समझ में नहीं आई। दोनों समझिए, ये भगवान भास्कर का कहने का मतलब है। चक्षुषा चक्षु इत्यादि श्रुति अनंतरम, ये दूसरी जगह भी श्रुति में इस बात को बताया गया है, कहा गया है कि वो नेत्र का भी नेत्र है। तो एस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो नेत्र के भीतर पुरुष दिखाई पड़ता है, लेकिन कैसा नेत्र हो? अंतर्मुखी है, सद्गुण से संपन्न है, चित्त शांत है, बुद्धि विवेकवती है। वही सत्संग से विवेक होगा, बिनु सत्संग भी बुद्धि विवेकवती है। तब उसको अपने इसी नेत्र का दृष्टा,
एक अनुभव होगा कि मेरी आँख से देखने वाला कौन है, आँख में देखने की शक्ति कौन दे रहा है। अब अंतर्दृष्टि की तरफ गया, दृष्टा की तरफ गया, तो नेत्र का भी जो नेत्र है, केनोपनिषद में यही आएगा, चक्षु जो नेत्र का भी नेत्र है उसको जान लेगा। और जब नेत्र का भी नेत्र, उसको शक्ति कहाँ से मिल रही, वहाँ जाएगा, भीतर की तरफ, स्रोत की तरफ गया ना। अब नेत्र बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, अब बल्कि उसके स्रोत की तरफ गया, उल्टा गया। जब स्रोत की तरफ गया तो वहाँ उसको आनंद दिखाई पड़ा। सुख आकाशस्य एव अक्षिणी दृश्यते। हाँ, सुख आकाशस्य एव माने ही, वहाँ पर आपको सुखाकाश दिखाई पड़ेगा। कहाँ? नेत्र को देखने की शक्ति जहाँ से मिल रही, जब वहाँ पहुँचे अंतर हृदय में, हृदयाकाश में, तो वहाँ आपको सुख ही सुख दिखाई पड़ा। देखो उपदेश वही है, हाँ याद है, सुख आकाशस्य एव अक्षणी दृश्यते इति द्रष्टु अनुवादात, वही दृष्टा की दृष्टि है। एस आत्मा प्राणिनाम इति हा उवाच। एस आत्मा, वहाँ पहुँच गए, कहाँ? नेत्र के भीतर जहाँ से शक्ति आ रही, वो हृदयाकाश में शक्ति का जो स्रोत है, वहाँ पहुँच करके अब वहाँ कहिए एस आत्मा, यही आत्मा है। हाँ, शरीर आत्मा नहीं है, हाँ, इंद्रिय आत्मा नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर गड़बड़ाना मत। हाँ, ये मत कहना उंगली आत्मा ना, एस आत्मा कहाँ पर? ये दृष्टा को देखने की जहाँ से दृष्टि, और जहाँ पर सुख ही सुख है उस जगह पर, उस स्रोत पर, एस दृष्टा यही आत्मा है। एस आत्मा ये समस्त प्राणियों का आत्मा है। अब यहाँ मत कहना नहीं कुत्ते बिल्ली में नहीं, सब के समस्त प्राणियों की यही आत्मा है, ऐसा बताया। अब आगे कहते हैं ये तद, फिर से देखो अब उस आत्मा का स्वभाव कैसा है, लक्षण कैसा है। ये तद अमृतम अमरण धर्म, ये आत्मा जिसका कभी मरण नहीं होता, क्योंकि इस आत्मा का जन्म ही नहीं। अच्छा, जन्म किसका हुआ? शरीर का। जन्म हुआ भी तो शरीर का, हम तो कह रहे हैं दृष्टा की दृष्टि। हाँ, और दृष्टा स्वरूप, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। तो जन्म नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? एक क्षण में अमर हो गए। अमृतम अभयम, उसको देखो भय कब लगता है? जब कोई काट देगा तो भय लगता है। कोई तलवार से मेरी गर्दन काटेगा तो डर लगेगा। कोई वस्तु हमारी अवयव छीन लेगा तो हमको डर लगेगा। खास करके मेरे पास कोई अवयव है, चीज है, उसको कोई छीनेगा उसका भय, या मेरे को मार देगा इसका भय। अब बताओ, आत्मा का तो कोई अंग अवयव है ही नहीं, हाँ, तो भय किसका? उसकी मृत्यु नहीं तो डर किसका? खास करके दो ही चीज़ का डर लगता है, छीनने का और मरने का। बस दो ही चीज़ का खास करके, हाँ, मुख्य रूप से। अब आत्मा तो मेरी ऐसी है कि उसका जन्म नहीं, उसका कोई अंग नहीं, इसलिए अभयम एतद ब्रह्म, ये जो आत्मा है सर्वव्यापक यही ब्रह्म है, यही अपना आत्मा है। ऐसा अनुभव में ले आओ, ऐसे अनुभव में अपने आप को अनुभव में ले आओ। बिल्कुल उसी का उपदेश और आगे का दृष्टांत है। अपने इस आत्मा में कोई कर्म लिपायमान नहीं होते, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से कोई कर्म होता ही नहीं। अब और सरल दृष्टांत में लें तो स्वप्न के कर्म से आपको कोई पुण्य और पाप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि स्वप्न सब का सब कल्पित है। आत्मदृष्टि से सब कल्पित हो गया तो पाप और पुण्य का लिपायमान बिल्कुल नहीं होता। जैसे घी से, पानी से नेत्र हमारे लिपायमान नहीं होते। जब गर्भ में बच्चा होता है तो सारी इंद्रियों में सबसे पहले उसकी आंख बनती है पूरी। गर्भ में बच्चा जब 2 महीना 3 महीना का हुआ तो अभी उसकी उंगलियां नहीं बनी होती, हाथ पांव की उंगलियां नहीं बनी, सबसे पहले आंख बनती है। और बिल्कुल बढ़िया सुंदर सी आंख, काली काली सी, बीच में सफ़ेद सफ़ेद सा, ऐसा मैंने देखा और टीवी पर जो दिखाया। और उसकी आंख खुल जाती है, पलकें खुल जाती, पलक गिरती नहीं उसकी। गर्भ में बच्चे की पलक नहीं चलती, पलक चलती नहीं, आँख खुल जाती, आँख खुली रहती है। अब वो झिल्ली के अंदर पानी भी है, उसकी आँख भी खुली है, बच्चे की आँख भी खुली है,
लेकिन फिर भी उस पानी से उस बच्चे की आंख पर कोई लिपायमान नहीं हो रहा। अरे महाराज ये सब जो है कभी कभी डिस्कवरी वगैरह देख लो। हाँ भाई मैं तो टीवी देखने को मना करता ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ही देख लेता हूँ। हाँ इसलिए जैसे पानी और घी आँख में डाल दो तो बिल्कुल लिपायमान नहीं होता, ऐसे ये अपना आत्मरूपी पुरुष है। अंतिम भाष्य की आखिरी लाइन देख लो, बिल्कुल स्पष्ट। स्थानस्य अपि एतन महात्म्यम, वो ब्रह्म का स्थान की इतनी महिमा है। कहाँ पर वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है? चक्षु में। स्थानस्य अपि एतन महात्म्यम किम पुनः स्थानिनः। भाई जब गद्दी की इतनी महिमा है तो गद्दी पर बैठने वाले की कितनी महिमा होगी। जब कार की इतनी महिमा है तो कार का स्वामी कैसा होगा। हाँ फेरारी गाड़ी, तो फेरारी गाड़ी पर बैठने वाला कैसा होगा। हाँ हाँ तो अब सोच लो। तो स्थान से भी एतन महात्म्यम, वो इतना है तो किम पुनः स्थानिनः। आक्षी पुरुषस्य, नेत्रों का दृष्टा पुरुष, निरंजनत्वम वक्तव्यम इति अभिप्रायः। इतना ही अभिप्राय है इस पूरे भाव का कि आपकी आत्मा असंग है, निरंजन है, उसको किसी चीज़ से लिपायमान नहीं होता, ना गुण ना दोष ना पाप ना पुण्य ना धर्म ना अधर्म, निरंजनत्वम वक्तव्यम इति अभिप्राय। अपना आत्मस्वरूप असंग है, निसंग है, कुछ भी नहीं, वहाँ छू तक नहीं जाता, वो अपना आत्मस्वरूप ऐसा है। उस अवस्था में आप स्थित हो जाओ। अब ये उपकौशल नाम का विद्यार्थी चौंक पड़ा। ऐसा आत्मा, ये जो नेत्र के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों का दृष्टा पुरुष है, वो दृष्टा पुरुष की आत्मा वो ऐसा महात्मा वाला है, तो उसको नाम क्या दें। आपने तो कह दिया कि ये आत्मा है और यही आत्मा ब्रह्म है, आपने तो ऐसा बता दिया। हम उसको कोई संज्ञा देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, जिससे हम अपने शिष्य को बतावें। क्या नाम दें? राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, क्या नाम दें? तो वेद भगवान ने जो नाम दिया है, 3 नाम दिए हैं, हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः